सभी का एक बार फिर से आज स्वागत है आज एक नई वीडियो में। और आज हम बताने वाले हैं नई वैकेंसी के बारे में। तो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो उससे पहले चलिए जान लेते हैं अभी जो है कृषि विभाग से नई वैकेंसी की जानकारी मिला है। तो जैसे कि अधिसूचना आप देख सकते हैं, ये हमारे पास PDF फाइल आ चुका है और हम सभी आप देखते हैं। अब जैसे कि पोस्ट की बात करें तो कृषि विभाग के अधीन जो है यहाँ पे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों की जो 305 पद है, उनके व्यावसायिक परीक्षा मंडल के माध्यम से भर्ती किए जाने हैं। तो यहाँ पे प्रदत्त अनुमति के आधार पर यहाँ पे ये पोस्ट जारी किया गया है, जिसे आप देख सकते हैं। पदों की संख्या का विवरण जो है, पद नाम दिया गया है ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, और यहीं पे कुल पद आ श्रेणी में श्रेणीवार दिया गया है। जैसे कि देख सकते हैं, अ पे दिया गया है, अ कॉलम पे कुल पद दिया गया है। कुल पद के लिए यहाँ पे देख सकते हैं अनारक्षित में दिया गया है 107 पद। अनारक्षित पे आप देखेंगे तो 107 पद दिए गए हैं। वहीं SC के लिए 30 पद दिए गए हैं और ST के लिए 95 पद। वहीं OBC के लिए 25 पद यहाँ पे दिया गया है। ऐसे करके टोटल 257 पद यहाँ पे हुए। अब बचे पद के लिए यहाँ पे B कॉलम देखिए। B कॉलम में आप देख सकते हैं, B कॉलम में आ में दर्शाए गए पदों के संख्याओं से महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या 30% रहेंगी। तो यहाँ पे आरक्षित पद के 30% आप देख सकते हैं यहाँ पे दिए गए हैं। 32 पोस्ट जो है अनारक्षित में महिलाओं के लिए 30, और उसके बाद फिर SC के लिए 9 पद, ST के लिए 29 पद, OBC के लिए 8 पोस्ट यहाँ पे दी गई। टोटल योग आप बात करें तो 77 पद यहाँ पे दिया गया है B कॉलम में। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं स और आ कॉलम, जैसे कि देख सकते हैं स और आ कॉलम। तो यहाँ पे देखने के बाद यहाँ पे जो है दर्शाए गए कुल पदों में से विकलांग के लिए भी श्रेणी के लिए 7%, मतलब यहाँ पे 18 पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। वहीं विकलांग द श्रेणी में जो द कॉलम में आप देख सकते हैं, विकलांग के श्रेणी के लिए बैकलॉग पद हेतु 48 पद, और ई कॉलम में देखेंगे अ में दर्शाए गए हैं पदों के भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10%। जैसे कि यहाँ पे 11 पोस्ट यहाँ पे अनारक्षित में दिए गए हैं, SC में दिए गए हैं 3 पोस्ट, ST में आपको यहाँ पे 10 पोस्ट और OBC में 3 पोस्ट। ऐसे योग आप देखेंगे तो 26 पोस्ट है। ऐसे करके आपको यहाँ पे कुल महायोग की बात करें तो महायोग में आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे 305 पद इस प्रकार से दर्शाए गए हैं। और बात करें इसकी क्वालिफिकेशन और महत्वपूर्ण इनकी जो बातें हैं, उनके नियम हैं, उनके बारे में, तो महत्वपूर्ण टिप्स यहाँ पे पदों की संख्या में जैसे कि देख सकते हैं परिवर्तन हो सकता है। और विज्ञापित पदों के लिए किया जाने वाला चयन माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली में दायर SLP उसी क्रमांक देख सकते हैं 1966/8/2022 में पारित अंतिम आदेशों के अध्ययन रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे और आवेदक कहाँ से आवेदन कर पाएंगे तो इसकी भी जानकारी बता देते हैं। आवेदक को यहाँ पे देख सकते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के मूलभूत निवासी होना अनिवार्य है। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र चयन प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन के लिए दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उसी प्रकार से मूल निवासी, अस्थानीय निवासी, दिव्यांगजन जो भी मेडिकल बोर्ड उसके विज्ञापन में दर्शाया अनुसार स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। इसी प्रकार से आगे बात करें तो शैक्षणिक अर्हता जो आपके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या क्या मांगे हैं इस पोस्ट के लिए, उनकी जानकारी के लिए तो क्वालिफ़िकेशन के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड नंबर पे दिया गया है। क्वालिफ़िकेशन आप देखेंगे तो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जो पद नाम है उसके लिए आपको क्या क्या शैक्षणिक अर्हताएँ हैं और वेतनमान हैं, उनकी जानकारी आपको बताया गया है। तो मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से कृषि और कृषि अभियांत्रिक और उद्यानिकी जैव प्रौद्योगिकी में जो है स्नातक की डिग्री चाहिए। इनकी ये जो
पोस्ट के लिए जो भी आवेदन करता है उनको लिए ये शैक्षणिक अर्हता है। कृषि विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री और कृषि अभियांत्रिकी, उद्यानिकी, जैव प्रौद्योगिकी में स्नातक की डिग्री चाहिए। साथ में टिप में ये भी दिया गया है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी कृषि में होना चाहिए, बीएससी कृषि में और बीएससी उद्यानिकी में, और बीटेक कृषि अभियांत्रिकी की जो डिग्री है उनके लिए भी यहाँ पे ये अप्लाई कर सकते हैं। जो भी ये डिप्लोमा ये धारी है, जो भी ये स्नातक डिग्री धारी है वो कर सकते हैं। वेतनमान की बात करें तो वेतनमान मैट्रिक लेवल 7, जो लेवल 7 के तहत वेतन जो है मिलता है वही यहाँ पे लागू है। राज्य शासन द्वारा जो समय समय पर अन्य घोषित अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं उन वो भी लागू हैं। तो यहाँ पे वेतन मैट्रिक 7 लेवल 7 का जो है वो मिलेगा आपकी वेतनमान की बात करें तो। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा लिखित परीक्षा के उपरांत जो परिणाम घोषित करने की जो तिथि है, आवेदित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं से संबंधित स्नातक उपाधि, अंतकालीन प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ मूल निवासी, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा आयु संबंधी प्रमाण पत्र, हाई स्कूल हाईएस्ट मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। यह एवं अन्य प्रमाण पत्र धारित करना अनिवार्य है। परिणाम घोषित होने के तिथि के बाद की तिथि को जो जारी की गई शैक्षणिक अर्हताओं की अन्य अर्हताएं के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो भी प्रमाण पत्र है आपके जो है लिखित परीक्षा होगी उसकी परिणाम घोषित करने की तिथि के पहले के जो है आपको मार्कशीट को लागू किया जाएगा, बाद के लागू नहीं किया जाएगा, मान्य नहीं किया जाएगा। ये स्पष्ट दिया गया है। कभी आप पढ़ रहे होंगे, अभी आपका रिजल्ट अगर कोई बाद में आता है तो वो मान्य नहीं होगा। लिखित परीक्षा के पहले आपका जो है वो होना चाहिए, आपका मार्कशीट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे बात करते हैं तो आगे पदों की आरक्षण के बारे में। तो उपरोक्त पदों की चयन के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 उपबंध तथा यहाँ पे अधिनियम के अधीन शासन से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश लागू होंगे। ये आरक्षण के कुछ इंस्ट्रक्शन हैं, आप इसे पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके भी पढ़ पाएंगे। साथ में यहाँ पे कृषि विस्तार अधिकारी के पद हेतु निर्धारित निःशक्त जन श्रेणी के लिए यहाँ पे दिया गया है। पद नाम देख सकते हैं, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी। निःशक्त जन का श्रेणी जो है OA, LV, HH, ये आप सभी देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको विभागीय भर्ती के नियम के अनुसार आयु सीमा दिया गया है। कौन कौन से आयु सीमा के जो अगर क्वालिफिकेशन है तो वो कौन कौन से आयु सीमा उनकी एज है वो भर पाएंगे। तो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद के लिए यहाँ पे न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष, और छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हेतु 35 वर्ष तक की, 21 से 35 वर्ष तक की जो भी क्वालिफिकेशन अगर रखते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी में। तो देख सकते हैं। उसके बाद अन्य शर्तें भी दिए गए हैं। यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा गैर क्रीमी लेयर का हो तो उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, यह भी लिखा गया है। साथ में यहाँ सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र के अनुसार यहाँ पे 11/1/2017 के अनुसार केवल छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे सभी जानकारी दिया गया है, आप सभी देख सकते हैं। और जो भी अगर शासकीय विभाग में, निगम मंडल में आप अगर कार्यरत हैं तो उनकी नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र ये जो है ज़रूरी है। या फिर अंतर्राष्ट्रीयकृत निजी बैंक, निजी संस्थाओं के किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परंतु आपको नियुक्ति प्राधिकारी कार्यालय प्रमुख से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर चयन प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
तो ये भी जानकारी आप सभी रख सकते हैं। तो इस प्रकार से है। और यहाँ पे ये जो पोस्ट है, आप अगर क्वालिफ़िकेशन रखते हैं दोस्तों तो आप अपने इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं और ज़रूर करें। तो आई होप आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले समय में आपको नई वीडियो देखने को लिए मिल जाएगा। और आपको यहाँ फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करना है, इनकी भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम इसका अलग से वीडियो बना करके आप सभी को बता देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।